हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोएफिशिएंट Write the coefficients of x square in each of the following. In each of the following. ओके, हमें इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जैसे एक्स स्क्वायर है, उस एस स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, जिस नंबर से ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पॉलिनॉमियल है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो सबसे पहले एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1, तो प्लस एक्स के पावर 1 प्लस 2। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोला है, तो एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई है? तो कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल है सेकेंड पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर इस पॉलिनॉमियल को फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोला है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 ही बोलते हैं। अब 1 के साथ माइनस भी है, तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। तो लिख देंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है किसी भी वेरिएबल में, वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बोलेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है? 5 पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। ठीक है, तो इसका हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? पाई/2। ठीक है, क्योंकि पाई/2 से ही मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? पाई/2। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई/2। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, किसी भी वेरिएबल में जिसका भी कोएफिशिएंट पूछे, उस वेरिएबल में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वह उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट √2x - 1। √2x - 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। क्योंकि 0 अगर कुछ नहीं है, जैसे सपोज करिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x - 1। हम यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें कोएफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हुआ? 0 से। तो 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो लिख सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अगर कोई भी नंबर नहीं है, अगर उसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो हमेशा 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ binomial of degree 35, and of a monomial of degree 100। ठीक है, हमें एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल जिसका पावर क्या है, डिग्री कितनी है 35, और हमें एक मोनोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री क्या है 100 है। ठीक है, तो बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल का एग्जांपल इजीली हम बताएं, कोई भी वेरिएबल ले लें, उसके पावर कितना लिख दें 35 प्लस कोई भी कांस्टेंट लिख दें 5, तो x पावर 35 प्लस 5, ये किसका एग्जांपल है, बाइनोमियल। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, फिर मोनोमियल्स बताना है जिसका पावर कितना होना चाहिए 100, तो कोई भी वेरिएबल ले लें y के पावर 100, दिस इज मोनोमियल। ठीक है, अगर ट्राइनोमियल कहता तो हम तीन टर्म लेते। अगर तीन टर्म है मतलब इसको बोलते हैं वन टर्म, ये होता है टू टर्म। दो टर्म है उसको बाइनोमियल कहते हैं, सिर्फ वन टर्म है उसको तो मोनोमियल कहते हैं, और तीन टर्म होगा तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हमने पिछले कंसेप्ट में बताया था कि राइट द डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे नोट कर देते हैं हम फिर से नोट में, अगर हमको डिग्री बतानी है तो डिग्री क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा होगा वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए x³ है, x² है, 7x है, तो x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 5, इसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x is 3, so 3 is a degree of a polynomial. Okay, highest power of x is 3, so 3 is a degree of polynomial. सबसे हाईएस्ट पावर x क्या है 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 4 - y², तो इसको 4 - y², तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो -y² प्लस 4 ऐसे लिख दें। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट पावर y का जो हाईएस्ट पावर है वह क्या है 2 है, और सिर्फ y का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2, then 2 is a degree of
this polynomial. 2 is the degree of this polynomial. Okay, next थर्ड पार्ट क्या है, 5t माइनस रूट 7. ओके, 5t माइनस रूट 7. तो हाइएस्ट पावर ऑफ t 1, हाइएस्ट पावर ऑफ t is 1, so 1 is a degree of this polynomial. किसी भी पॉलिनॉमियल की जो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल का पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है. ओके, 4 पार्ट 3. ओके, 3. तो इसमें वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है बट वेरिएबल होता है. अगर कहीं भी 3 लिखा है विदाउट वेरिएबल तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. ये दिस इज द टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दिस इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दिस इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कैसे इसको दिखाया जाए. देखिए 3 इंटू 1, किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं. दिस इम्प्लाई 3 इंटू एक्स से पावर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू x होती है, x से पावर 2 है तो x इंटू एक्स होता है. ठीक है, अगर x से पावर 3 है तो x इंटू एक्स होता है. तो x से पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1. तो कहीं पे अगर 1 लिखा है तो उसको हम x से पावर 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3. फिर से कांस्टेंट वेरिएबल पावर होल नंबर. ओके, तो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, सो 0 इज अ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. 0 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. कोई भी नंबर लिखा है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट होता है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट होता है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर quadratic and cubic polynomial. Okay, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. हमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो ये तो सिंपल है. हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर पढ़ा था. जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है यह टाइप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या खास बात होता है, इसके हाईएस्ट पावर 2 होता है. ओके, सेकेंड x माइनस एक्स क्यूब. दिस इज द टाइप ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल x इज 3. ओके, तो ये किसका पार्ट है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3. हाईएस्ट पावर 3, so this is the type of cubic polynomial. Okay, third y plus y square plus 4. ओके, तो y का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, so this is the quadratic polynomial.
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट पावर HP, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर 2, सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट है 1 + x, 1 + x तो कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, तो दिस इज हाईएस्ट पावर 1 है, सो दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। HP का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, सो दिस इज द टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट 3t तो कुछ नहीं होता तो पावर फिर से 1, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इसका भी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है। HP मतलब हाईएस्ट पावर, शॉर्ट फॉर्म HP है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर R स्क्वायर। R स्क्वायर दिस इज द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज R के पावर हाईएस्ट क्या है 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है, R की हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, 7 पार्ट क्या है 7x³, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, सो दिस इज द टाइप ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक polynomial because highest power of x is 3, so this is the type of cubic polynomial। इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे तो उनको हम लोग सॉल्व करके उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।